बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद नदीम आबदी और द गेम के चौथे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक से हम इस सेगमेंट की अगली सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो क्लैरिटी पे है कि हमें कुछ भी करना है उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको साइकिल के बारे में बताऊंगा। वो साइकिल क्या है कि कोई भी शख्स जब कोई चीज़ सीखता है या कुछ भी करना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल उसका ट्रांसलेट होता है एक्शंस में, यानी कि जिस शख्स में भी जो पोटेंशियल हो उसी के मुताबिक वो एक्शन ले सकता है। एक्शन से क्या होता है, रिजल्ट्स आते हैं। मगर होता यह है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितना आप में पोटेंशियल होता है रिजल्ट्स उससे कम ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा पोटेंशियल ट्रांसलेट हो जाए रिजल्ट्स में, क्योंकि आप नए होते हैं, क्योंकि आप उस काम को पहली दफ़ा कर रहे होते हैं। तो जब आपके रिजल्ट्स, जो आपकी सोच होती है या जितना आपको लग रहा होता है कि मेरा पोटेंशियल है, उससे कम आए या आपके प्लान से कम आए, तो इससे आगे क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है। और यही ट्रैप है कि कन्फ्यूजन आपके पोटेंशियल को मज़ीद कम करती है। जब आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं आते या उससे कम रिज़ल्ट्स आते हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मुझे रिज़ल्ट्स आएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होती है और वो कन्फ्यूजन आपके पोटेंशियल को मज़ीद कम करती है। आपकी सोच को ऐसा बनाती है कि यार तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, और सारे नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में लाती है। तो इस साइकिल को ब्रेक कहाँ पे करना है, आप सोचिए। अमूमी तौर पे लोग ये कहते हैं कि अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, कि सीखना शुरू करो या पोटेंशियल पे काम करो, येट इस तरह से ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा। इसके लिए काम होना किसी और जगह पे है, और वो जगह कौन सी है कि आपने कन्फ्यूजन को रिप्लेस कर देना है क्लैरिटी से। कैसे? कि जब आपने सोचा है कि मैंने क्या करना है, उस पर ज़्यादा काम करना है, कि जितना आपके माइंड में ज़्यादा क्लियर होगा, जितनी आपकी क्लैरिटी ज़्यादा होगी, उसके मुताबिक आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आपने कन्फ्यूजन को स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लेस कर देना है, कन्फ्यूजन को बदल देना है क्लैरिटी से, और कन्फ्यूजन को क्लैरिटी पे काम करके ही बदला जाता है। इसमें कैसे कैसे आपने काम करना है, फ्यूचर में भी काम करना है, प्रेजेंट में भी काम करना है, और पास्ट में भी काम करना है। आपने अपने विजन पे काम करना है कि ये चीज़ जो आप करने जा रहे हैं ये किस शक्ल में जाएगी, ये कितनी बड़ी होगी, या आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। आपने प्रेजेंट में काम करना है किस तरह से कि अपने गोल सेट करने हैं, और गोल सेटिंग का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जब आप गोल्स बनाएंगे, उसे गोल्स पे लाएंगे, तो आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। आपने डिप को भी कवर करना है कि क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, इसके बारे में भी सोच लेना है कि अगर ये हो गया तो क्या करूँगा, ये हो गया तो क्या करूँगा। जब आपने डिप को भी कवर कर लिया, फिर आपने वाइज पे देखना है कि मैं करूँ क्यों, ये काम मैं क्यों करूँ। उसमें दो तरह की वाइज हैं। एक 5 वाइज टेक्निक है, इसका मतलब ये कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए, ये क्यों, जो जवाब है उस पर भी वाई लगाएंगे, ये क्यों, या इससे क्या होगा। इस तरह से 5 लेवल तक डीप जाएं तो आपको रूट वजह पता चलेगी, असल वजह पता चलेगी, या उसके पीछे आपकी जो ट्रू मोटिवेशन है कि उससे होना क्या है वो पता चलेगी। दूसरी चीज़ ये कि जितनी ज़्यादा आप वॉइस वैसे बना सकते हैं कि क्यों करूं, कि ये करूंगा तो इससे मेरे माँ बाप को मैं हज करा लूँगा, या घर अपने लिए गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा, या बच्चों के लिए ये कर दूँगा। जो भी वॉइस हो सकती है कि इससे होगा क्या। इवन कंट्रीब्यूशन में भी आप जा सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप वॉइस क्लियर करेंगे या जितनी ज़्यादा वॉइस इसके बारे में लिखेंगे, उतनी क्लैरिटी स्ट्रांग होगी। तो आज का जो मैसेज है वो ये है कि आपने क्लैरिटी पे काम करना है। जब आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्लैरिटी स्ट्रांग होगी, तो आपका पोटेंशियल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, और उस पोटेंशियल के मुताबिक आपके एक्शंस होंगे और आपके रिजल्ट्स होंगे जो पहले की निस्बत बढ़ जाएंगे। और क्लैरिटी चूंकि पहले ही स्टैब्लिश्ड है, अगर रिजल्ट कम भी आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन को रिप्लेस किया क्लैरिटी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। बजाय इसके कि हम पोटेंशियल पे काम करें, हम क्लैरिटी इस्टेब्लिश करने पे काम करें, तो कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली इससे रिप्लेस हो जाएगी। और इसमें इसकी एक और भी वजह बता दूं कि अहम क्यों है, कि आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, कोई भी काम कर रहे होते हैं, उसमें 80% साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, 20% मैकेनिक्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आपने क्लैरिटी को इस्टेब्लिश कर लिया तो आपने 80% पोर्शन को कर लिया,
बाकी 20% अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या होगा, वो नहीं भी पता तो वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो 80% पे काम करें, क्लैरिटी इस्टेब्लिश करें और फिर आप देखिए कि साइकिल के रिजल्ट्स हर दफ़ा बढ़ते चले जाएंगे और आप इम्प्रूव होते चले जाएंगे। आज का यही मैसेज है कि इस साइकिल में पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट्स, कन्फ्यूजन साइकिल में आपने कन्फ्यूजन को रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस होगा? क्लैरिटी पे वर्क करना है। क्लैरिटी में वीएन पे काम करना है कि इससे होगा क्या, गोल्स पे काम करना है, जो डिप आ सकता है उस पे काम करना है, और वाइज पे काम करना है। वाइज में दो तरह से, 5 वाइज टेक्निक और मल्टीपल वाइज, कि ये क्यों, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। हर एरिया में लाइफ के, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, हर एरिया में जितनी भी वाइज इस्टेब्लिश कर हो सकती हैं उनको इस्टेब्लिश कीजिए और इंशाल्लाह क्लैरिटी को लेके हम अगले सेशन में आगे चलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में।